कहानी आखिरी खत। बारिश की धीमी धीमी बूंदें खिड़की के शीशे पर गिर रही थीं। कमरे में हल्का अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी सीलन के निशान। कोने में रखी लकड़ी की अलमारी जिसे सालों से किसी ने ठीक से नहीं खोला था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठा था हरीश बाबू। उम्र लगभग 70 साल। चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में इंतजार की एक अधूरी चमक। हर रोज शाम 4 बजे के बाद वह उसी कुर्सी पर बैठकर सामने वाली गली को देखते, जैसे कोई आने वाला हो। उनके हाथों में एक कप अधूरी चाय और दिल में अधूरी आस होती। 30 साल पहले की बात है। हरीश बाबू की इकलौती बेटी अनवी पढ़ाई में होशियार, तेज, लेकिन स्वभाव से बेहद स्वतंत्र थी। उसे सपने देखने की आजादी चाहिए थी और उन सपनों को जीने की भी। कॉलेज के दिनों में उसने राहुल नाम के लड़के से प्यार किया। राहुल अच्छा लड़का था, ईमानदार, लेकिन अलग जाति से। जब अनवी ने अपने प्यार की बात घर में बताई तो घर में तूफान सा आ गया। बाप के घर रहकर उसकी नाक कटाने चली है तू? हरीश बाबू ने गुस्से में कहा था। पापा, मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप नाराज होंगे, लेकिन क्या एक पिता अपनी बेटी की खुशी नहीं समझ सकता? अनवी की आंखें नम थीं। जिस दिन उस दरवाजे से बाहर जाएगी, समझ लेना उस दिन से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अनवी चुपचाप चली गई। प्यार की राहें अक्सर कठिन होती हैं। समाज के डर से, इस इज्जत के डर से हरीश बाबू ने बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उन्होंने सोचा कुछ दिन में लौट आएगी, पर वो नहीं लौटी। हाँ, खत जरूर आते रहे। हर एक खत में अनवी अपने पिता से कुछ शब्द, कुछ माफी, कुछ प्रेम मांगती थी, पर हरीश बाबू का दिल पत्थर बन चुका था। उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं भेजा। समय धीरे धीरे बीतता गया। पत्नी एक लंबी बीमारी के बाद चल बसी। रिश्तेदार धीरे धीरे दूर हो गए। दोस्त कम हो गए। अब सिर्फ एक पुराना मकान और हरीश बाबू की चुप्पियां रह गई थीं। वो खत अब भी अलमारी में रखे थे, खोले बिना। हर साल 2-3 बार डाकिया आकर चुपचाप लिफाफा दे जाता, बिना पूछे। पिछले 1 साल से खत आने बंद हो गए थे, और फिर एक दिन डाकिया फिर आया। इस बार एक लिफाफा लाया जिस पर लिखा था, आखिरी खत पापा के नाम। हरीश बाबू ने कांपते हाथों से खत खोला। भीतर वही जानी पहचानी लिखावट थी। पापा, ये मेरा आखिरी खत है। मैंने आपको बहुत बार लिखा, पर शायद आपके पास मेरी कोई चिट्ठी नहीं पहुंची, या शायद पहुंची और आपने कभी पढ़ी नहीं। मैं अब ज्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रहूंगी। एक बीमारी है जो अब आखिरी मोड़ पर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी कहानी यहीं खत्म हो। मेरी एक 6 साल की बेटी है, तारा। वो आपकी नातिन है, बिल्कुल आप जैसी जिद्दी है। मैं चाहती हूं कि उसे आपका प्यार मिले। पापा, क्या एक बार, सिर्फ एक बार उसे नाना कहने देंगे? अगर आपके दिल में अब भी मेरे लिए कोई कोना बचा हो तो तारा को अपना नाम दीजिएगा। विदा ले रही हूं, लेकिन उम्मीद अब भी छोड़ नहीं पाई। आपकी अनवी की। उस रात हरीश बाबू ने जिंदगी में पहली बार वो सारे खत निकाले जो उन्होंने सालों तक अनछुए रखे थे। पापा, आज राहुल ने मुझे आपकी पसंदीदा चाय बनाना सिखाया। पापा, आज मेरी बेटी ने पहला कदम चला है, काश आप देखते। पापा, आप नाराज हैं, लेकिन मैं अब भी आपकी बेटी हूं। हर एक खत जैसे किसी नश्तर की तरह उनकी आत्मा को चीरता जा रहा था। उन्हें एहसास हुआ उन्होंने सिर्फ बेटी नहीं खोई थी, अपनी पूरी दुनिया खो दी थी। अगली सुबह उन्होंने अपना पुराना कुर्ता पायजामा पहना, दाढ़ी बनाई और दरवाजा खोला। कुछ ही देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। हरीश बाबू ने दरवाजा खोला। सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। गोरे गालों पर हल्की सी मुस्कान, आंखों में कुछ डर और एक लिफाफा हाथ में। आप नाना जी हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। हरीश बाबू का गला रुंध गया। वो शब्द नहीं कह पाए, बस झुककर उसे गले से लगा लिया। आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था। तारा ने पहली बार किसी को नाना कहा, और हरीश बाबू ने पहली बार किसी को बिना शर्त अपनाया। सीख।
कभी कभी हमारी नाराजगी, हमारा अहंकार हमें अपनों से इतना दूर कर देता है कि जब समझ आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। पर माफी हर रिश्ते की सबसे सुंदर शुरुआत हो सकती है।